वेलकम बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट। फील तो क्या करने वाले हैं हम लोग फील आज? जैसा कि मैंने कहा कि आज का टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। बेसिकली ये टॉपिक है, वो मैथमेटिकल टॉपिक है। आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आपको ये टॉपिक कुछ ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप जिंदगी में कभी से नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ्स लॉ के दो लॉ होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। जैसे कि आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, न्यूटन्स के तीन लॉ थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह यहां पर किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को कहा जाता था जंक्शन रूल। अब ये जंक्शन रूल क्यों कहा जाता था, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, यहां पर क्या है कि कुछ करंट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दो करंट इस जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और दो करंट इन जंक्शन से निकल रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये I1 करंट और I2 करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और I3 और I4 करंट जंक्शन से निकल रहे हैं। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए तो फिर से ध्यान दीजिए आप। मैंने कहा कि इस लॉ को जंक्शन रूल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो फोकस जंक्शन पे है। जंक्शन पे देखिए, जंक्शन से कौन सी करंट जा रही है और कौन सी करंट जंक्शन पे आ रही है। ट्रेन होती है ना जंक्शन पे, आपने देखा होगा प्रयागराज जंक्शन या फिर और भी कोई जंक्शन होता है, पटना जंक्शन। तो इन जंक्शन पे ट्रेन आती भी है और ट्रेन जाती भी है। तो आप ध्यान दो कौन सी ट्रेन इस जंक्शन पे आ रही है और कौन सी ट्रेन जंक्शन से जा रही है। ठीक है, हमने देख लिया कि यहां पर I1 और I2 करंट जंक्शन पे आ रही है और I3 और I4 करंट जंक्शन से जा रही है। अच्छा, तो ये तो हमने पिक्चर समझ लिया। अब क्या कहता है हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसे कहते हैं जंक्शन रूल। ठीक है, चूंकि ये करंट का लॉ है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। तो कितनी सारी बातें हो गई। आप कह सकते हो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, आप कह सकते हो जंक्शन रूल, आप कह सकते हो केसीएल। तो बहुत सारी चीजें हैं इसे कहने के लिए। ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की। तो ध्यान दीजिए, ये कहता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जंक्शन पे जो सारे करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, इनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है, करंट जो जंक्शन पे आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हो 10, 12, 15 या 2, 4 जो भी हैं, उनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द लॉ। तो कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, यानी किरचॉफ्स का पहला लॉ क्या था, तो आप कह देना सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा, और नहीं समझदार होगा तो आप समझा सकते हो कि भाई जंक्शन पर जितने करंट हमारे आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो चीजें यहां पे याद रखिए। जो लोग जंक्शन पे आ रहे हैं, जो गाड़ी या करंट या लोग जंक्शन पे आ रहे हैं, उन्हें आप पॉजिटिव लेना है। उन्हें क्या लेना है? पॉजिटिव। मतलब आपको I1 को लेना है पॉजिटिव, तो हमने लिखा प्लस I1। उसी तरह हमने लिखा प्लस I2। और जो लोग जंक्शन से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, भाई हेलो बाय बाय टाटा, उन्हें आपको माइनस लेना है। तो जाने वाले लोगों को माइनस करना है और आने वाले लोगों को प्लस करना है। सीधी बात है, जो चीज आपके पास आएगी, अगर पैसा आपके पास आता है तो प्लस हो जाता है, और पैसा जाता है
तो माइनस हो जाता है। तो बस यही बात है, यहाँ पर करंट आ रही है तो हम प्लस करेंगे और जब जा रही होगी तो माइनस कर देंगे। -I3 और -I4 इज इक्वल टू 0। तो यही है जंक्शन रूल। अगर आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आप पाओगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इस रूल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट जितनी भी होती हैं उनका सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होती हैं। जंक्शन पे जितनी करंट्स आती हैं उनका सम और जितनी जाती हैं उनका सम बराबर होता है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है? भाई हर चीज़ का रीजन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। केसीएल किस पर बेस्ड है? केसीएल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो रिमेंबर दैट, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस लॉ पर बेस्ड है? तो आप कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। चार्ज कंजर्व होता है तो जितने लोग आएंगे, जितनी चार्ज आएगी उतनी ही चार्ज हो जाएगी, कम तो अधिक तो होगी नहीं। अगर 100 कूलम चार्ज आ रही है तो 100 कूलम चार्ज जाएगी, अब चाहे जिस डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज कॉल्ड केसीएल फर्स्ट लॉ। चलिए अब हम बात करेंगे केवीएल की। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। और रूल कौन सा है? लूप रूल। जैसे वो जंक्शन रूल था, मतलब हम जंक्शन पे पॉइंट आउट करते थे, ऑब्जर्व करते थे जंक्शन पर, उसी तरह यहां ऑब्जर्व करेंगे लूप में। ठीक है, वहां क्या देखते थे? जंक्शन कहां पे है, कौन सा जंक्शन है। यहां देखेंगे कि लूप कौन सा है। तो समझ आ गया, जंक्शन डिसाइड करते हैं और यहां पर लूप डिसाइड करते हैं, इसे कहा जाता है लूप रूल। अच्छा, केवीएल मतलब वोल्टेज लॉ। तो यहां हम लोग वोल्टेज को देखेंगे, इसको केवीएल। ठीक है, क्या कहता है केवीएल? केवीएल कहता है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ नेटवर्क। किसी भी क्लोज्ड लूप में, किसी भी सर्किट आप ले लो और सर्किट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर सर्किट क्लोज है तो आप उसे एक लूप मान सकते हो। तो उस लूप में द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। तो जितने पोटेंशियल होंगे, चाहे वो ईएमएफ के थ्रू आए या फिर रेजिस्टेंस के थ्रू आए, सारे जो पोटेंशियल हैं उनका सम 0 होता है। तो सिंपल बात, केसीएल कहता है कि टोटल चार्ज 0 होता है, टोटल करंट 0 होता है, और केवीएल करता है कि टोटल वोल्टेज 0 होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। केसीएल क्या कहता है? टोटल करंट 0 होता है जंक्शन पे, और केवीएल क्या कहता है? टोटल वोल्टेज 0 होता है इन अ लूप, यानी लूप में। ठीक है, अच्छा, अब केवीएल और केसीएल को मिलाकर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ आएगा कि केसीएल और केवीएल कैसे यूज होता है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको जानना जरूरी है, और वो चीज़ मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ कि आप जिंदगी कहीं भूल नहीं पाएंगे। बहुत से बुक्स में बहुत तरीके दिए होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और सबसे सिंपल और सटीक तरीका है। ठीक है, तो देखते रहिए, वीडियो के अंत तक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि केवीएल और केसीएल कैसे लगाएंगे, और फिर आप चुटकियों में केवीएल और केसीएल क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली बात करते हैं, जब आप लूप में चलोगे तो आपको दो लोगों से सामना होगा, फेस टू फेस। पहला सामना होगा ईएमएफ से, यानी कि सेल से। आपको सेल से आमना सामना होने वाला है, और दूसरा आमना सामना होगा आपको रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। क्या है रूल? तो केवीएल कहता है, अकॉर्डिंग टू केवीएल, देखिए, जब आप चलते जाते हो, आप बाइक से जाओ, ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, पैदल जाओ, जैसे आप जाना चाहते जाओ, लेकिन चलते चलते आपको अगर सबसे पहले प्लस वाला प्लेट मिलता है, देखिए प्लस प्लेट है, अगर आपको प्लस प्लेट मिलता है तो आपको लिखना है यहां पर प्लस ई। और अगर चलते चलते आपको माइनस प्लेट मिलता है, देखो ये माइनस है, तो आप कहोगे माइनस ई। ठीक है, याद रखो,
चलते चलते रास्ते में अगर प्लस प्लेट मिलता है तो हम प्लस ही लिखेंगे, अगर रास्ते में हमें माइनस प्लेट मिलता है तो हम माइनस ही लिखेंगे। बहुत सिंपल। चलिए, वेरी गुड। अब यहां देखो, जब आप चल रहे हो, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जब आप चल रहे हो रेजिस्टेंस में और आपको रेजिस्टेंस से बिल्कुल पैरेलल सामना हो, आमना सामना, हेलो हाय बाय, साथ चलते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब पैरेलल मिलते हैं, एकदम सीधा सेम डायरेक्शन में, तो आपको लिखना है वोल्टेज, यहां पर V जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू R प्लस में, ठीक है, प्लस में। और कहीं आपको बिल्कुल अपोजिट मिलने वाले हैं, चंद सेकंड के साथ ही उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा, अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में ऐसा कुछ मिलता है तो आपको V लिखना है -IR। बस यही एजम्पशन आपको याद रखना है। उसके बाद केवीएल और केसीएल क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएंगे और आप भी हैप्पी हो जाओगे। और मैं हैप्पी कब होऊंगा? जब आप कमेंट में लिख के बोलोगे कि सर बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था, हमें बिल्कुल जड़ से समझ में आ गया, तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा। खैर, मैं तो खुश रहता हूं। देखिए यहां पर समझ आ गया होगा आपको, दिस इज कॉल्ड प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई मतलब प्लस प्लेट पहले मिलना चाहिए और माइनस ई का मतलब होता है माइनस प्लेट पहले मिलना चाहिए। अच्छा, प्लस आई आर कब? जब सेम डायरेक्शन में, और माइनस आई आर कब? जब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा केवीएल क्या होता है और केसीएल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको एकदम जड़ से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस सर्किट को देख लीजिए आप। इस सर्किट कुछ ऐसा है, ध्यान से देख लीजिए। पहले कितने सेल लगे हैं? 4। इन सेल का नाम दिया गया है EFGH। इस सेल का नाम है EFGH। ठीक है, चलिए। और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है बीच में, इसका नाम दिया गया 2 ओम। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया। 4 सेल लगे हैं, EFGH इन सेल का नाम है, और बीच में लगा हुआ है 2 ओम का एक रेजिस्टेंस। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ई सेल है इसका EMF, इस सेल का जो EMF है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इस सेल का जो EMF है वो है, हम कह सकते हैं यहां पर, हम लिखते हैं यहां पे E1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, सॉरी वोल्ट है, तो 2 वोल्ट। उसी तरह से इसको मानता हूं E2, और E2 दिया हुआ है यहां पर 1 वोल्ट। और उसी तरह से G यानी यहां पर E3 मान लेता हूं, और E3 दिया यहां पर 3 वोल्ट। और ठीक उसी तरह से H को मान लेता हूं मैं E4, और ये दिया है हमारे पास 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था कि जो E है वो 2 वोल्ट है, जो F है वो 1 वोल्ट है, G है वो 3 वोल्ट है, और H जो है वो 1 वोल्ट है। तो हम ऐसे इसको एज्यूम कर लेते हैं, E 2 वोल्ट ऐसे एज्यूम कर लेते हैं लोग। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि इन सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, जो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चों, तो आपको पहले वो क्लास पढ़नी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, जहाँ पे मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में एकदम बिल्कुल डीप तरीके से बताया था कि आखिर इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, और अकॉर्डिंग टू नेचर सभी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। खैर वो तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक, अभी देखो यहाँ पर, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, और हम उनको क्या करते हैं, उसी के बगल में कहीं पर दिखा देते हैं। चलिए इनके बगल में यहाँ दिखा देते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये भी दिया गया है 3 ओम। और यहाँ पर दिखाते हैं अगल बगल में, यहाँ बताता हूँ मैं, यहाँ देते हैं, और ये हो गया हमारा 1 ओम। और इसके बगल में यहाँ लगा देते हैं, और ये जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है 2 ओम। ठीक है, और इसके बगल में हम लगा देते हैं कुछ यहां पर, और ये दिया हुआ है हमारा 1 ओम। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। समझ लेते हैं फिर से डायग्राम अच्छे से। 3 ओम का, 3 वोल्टेज का जो EMF था, सेल था, 3 वोल्ट का जो सेल था, उसका जो रेजिस्टेंस था वो 3 ओम था। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। 1 वोल्ट का जो EMF था, उसका रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। 2 वोल्ट का जो सेल था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 2 ओम। और यहां पर फिर से देख लीजिए, 1 वोल्ट का जो सेल था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 1 ओम। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमें
केवीएल या केसीएल इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको सिर्फ दो काम करने होते हैं। पहला काम करना होता है कि किसी भी सेल से, जो भी आपकी इच्छा हो, एज यू विश, किसी भी सेल से आपको करंट निकालना है बेधड़क, बिना कुछ सोच समझे। लेकिन इतना सोचना पड़ेगा कि सेल से करंट निकलता है हमेशा प्लस प्लेट से, तो प्लस प्लेट से आपको करंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए प्लस प्लेट से करंट को निकालते हैं। तो करंट को निकाल लेता हूं मैं प्लस प्लेट से। देखिए मैं निकालता हूं प्लस प्लेट से करंट को। देखिए ये रहा करंट हमारा प्लस प्लेट से निकलता है, ये गया, और ये करंट यहां होते हुए, इससे होते हुए यहां पर आया। अब जंक्शन पे आने के बाद ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने मान लिया इधर पे आ गया, मान लीजिए I1, ठीक है, यहां पे आ गया I1, ये I1 है हमारा है, और इधर आ गया हमारा I2। तो ये करंट जो इधर आ गया हमारा है, ये करंट आ गया है I2, और हम जानते हैं यही करंट इधर भी आएगा, सिंपल बात है I2, और फिर यहां पर आते हुए फिर से ये I हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है, करंट को दिखाना है। ये करंट जो I हमारा है, ये करंट I करंट हमारा यहां से निकलता है इस तरह से, इस वाले सेल से, और बिना कुछ सोच समझे कि यहां पे क्या हो रहा है। इस सेल को आप मत सोचिए कि यहां से ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा, सब छोड़ दीजिए। आपको किसी भी एक सेल से निकालना है और करंट को पूरा घुमा देना है। बाकी सेल के साथ क्या हो रहा है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम निकालते हैं करंट, और देखिए ये करंट यहां से निकला I, ये I, यहां पे आ गया I1, इधर आ गया I2, और ये I2 यहां से I1, और दोनों का संगम होता है, और संगम होकर यहां फिर से I हो जाता है। तो जिस तरह से I ब्रेक हुआ था I1 और I2 में, उसी तरह से यहां पर दोनों संगम भी हो जाता है I में। तो पिक्चर अब क्लियर हो गई। ये तो था पहला काम। और दूसरा काम ये करना है कि आपको डिसाइड करना है कि हमको जाना कहां है, जाना कहां है और कैसे जाना है। मतलब क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपको ही डिसाइड करना था। जैसे कि आपको करंट डिसाइड करना है, वैसे ही आपको लूप भी डिसाइड करना है। तो देखिए सॉरी, देखिए यहां पर हमने क्या किया कि लूप ले लिया। ये देखिए ये है लूप इधर की तरफ, और मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, चेंज करो कलर ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए ये है लूप, और यहां पे ये है लूप, ये देखिए। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो आइए चल के देखते हैं क्या होने वाला है। तो पहले हम इस पिक्चर को फ्रीज कर देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आने जाए। देखिए फ्रीज हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको किसी भी पॉइंट से चलने की जरूरत है। भाई चलना है तो आप कहीं से स्टार्ट करेंगे चलना, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि मैं चल रहा हूं यहां से। मैंने एज्यूम कर लिया कि मुझे चलना है यहां से, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं भाई, ठीक है, और मैं इधर से इधर चलना शुरू करता हूं। तो बताओ सबसे पहले कौन सा प्लेट मिल रहा है आपको? माइनस प्लेट मिल रहा है। तो मैंने क्या लिखूंगा यहां पर? -3। तो मैंने लिखा पहले, इसको डिसाइड किया मैंने कि लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो मैंने लिखा यहां पर इन लूप 1, हमने लूप 1 डिसाइड कर रहा हूं मैं। लूप 1 में देखते हैं क्या होता है। पहले मिल रहा है हमें नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा -3, सो दिस कॉल्ड -3, ठीक है। अब चल रहा हूं मैं, इससे हमारी मुलाकात हुई है पैरेलल या एंटी पैरेलल, सेम डायरेक्शन या विपरीत डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। मैं लिखूंगा यहां पर 3i प्लस 3i। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद क्या होगा? अब हम यहां से गए ऐसे करके, इस सेल से कैसे मुलाकात हुई है? प्लस से कि माइनस से? प्लस से। तो मैं लिखूंगा यहां पे +1, ठीक है। अब इधर गए, सेम या अपोजिट? सेम, सो 1i, तो ये हो जाएगा +i, 1 × i होता है। अब इधर आए तो सेम या अपोजिट? बिल्कुल सेम, सो +2i1, सो +2i1 = 0, ठीक है। केवल क्या कहता था कि सिग्मा v = 0, यही था केवीएल हमारा, कि टोटल जो सम होता है हमारा, टोटल वोल्टेज होता है किसी भी लूप में, वो होता है 0। तो देखिए ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखिए सो फिर समझ लीजिए लूप 1 का। लूप 1 देखिए, पहले यहां मुलाकात हुई हमारी माइनस प्लेट से, तो माइनस प्लेट का मतलब हो गया
माइनस, तो हमने -3 लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर मुलाकात हुई सेम डायरेक्शन, सेम, सो +3i लिखा मैंने। यहाँ पर मुलाकात हो गई प्लस से, तो हमने +1 लिख दिया। फिर यहाँ सेम, तो +i लिख दिया। इधर भी सेम, तो +2i1 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमारा तैयार हो गया है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 -4, ठीक है, और 3i + i कॉल 4i, ठीक, +2i1 = 0, ठीक है, ये हमारा तैयार हो गया। चलिए हम बात करेंगे लूप 2 की, तो इन लूप 2, तो लूप 2 में देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये है लूप 2। अब देखो यहां चलना शुरू करते हैं, यहीं से इधर चलना शुरू किए, तो सेम की अपोजिट, यहां किससे मुलाकात हुई हमारी, सेम की अपोजिट, तो क्या लिखेंगे, -2i1, सो लिखेंगे -2i1, ये हो गया -2i1। देखिए ध्यान से देखिएगा, -2i1। अच्छा इधर चले, इधर चलते 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 यहां पे आ गए। अब यहां पर किससे मुलाकात हुई हमारी, माइनस प्लेट से, तो -2 लिखेंगे यहां पर -2। अब यहां देखो सेम की अपोजिट, सेम, तो 2i2, तो +2i2। ध्यान देना यहां पर सेम, देखो इधर डायरेक्शन करंट क्या है, इधर पे है, हम कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। दोनों लोग कैसे मिल रहे हैं, सेम, देखो यहां पे सेम मिल गए हम लोग। अच्छा अब यहां पे आ रहे हैं, यहां पे ऐसे आए, हम ऐसे आ रहे थे, हम कैसे मिले, बिल्कुल सेम, करंट भी इधर ही और हम भी इधर, करंट को देखते रहिएगा, करंट भी इधर हम भी इधर, दोनों सेम, तो हो गया +i2, तो फिर से आ जाएगा +i2। सो अभी कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा +i2, तो यहाँ फिर से आ जाएगा हमारा +i2, ये फिर +i2 आ गया। अब देखो किससे मुलाकात हुई हमारी, प्लस की माइनस से, प्लस से, तो आ जाएगा +1, सो हो गया +1 = 0। तो एक बार थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए तो अब समझ में आ गया होगा। फिर से आप देख लीजिए एक बार, यहाँ चल रहे हैं हम लोग, यहाँ चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ चलना, देखिए ये डायरेक्शन हमारा चलने वाला है, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ शुरू करेंगे तो यहाँ मिले अपोजिट करंट है इधर हमारा, और हम चल रहे थे इधर, सो मिला हमने माइनस से, तो लिखा -2i1। फिर यहाँ देखिए ऐसे गए, पहले मिले नेगेटिव से, तो लिखा यहाँ -2। फिर यहाँ गए, यहाँ से मुलाकात हुई सीधा हमारा, तो 2i2 हो गया, यहाँ पे i2 करंट है। फिर यहाँ पे गए, यहाँ भी सीधा मुलाकात हुई, तो फिर i2 लिखा मैंने। यहाँ पे सीधा प्लेट से मुलाकात हुई, प्लस प्लेट से, यहाँ प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, तो इसका मतलब हम हो गए यहाँ पर +1 और = 0। तो ये दोनों लूप तैयार हो गया है। इक्वेशन तैयार कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना आएगा, सो -2i1 आ जाएगा, +3i2 आ जाएगा, और -1 = 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, देखो। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, एक चीज और पता है हम लोगों को कि जो I हमारा था, करंट जो था हमारा, वो था I1 + I2। ध्यान देना, ये मैंने जंक्शन पे इस्तेमाल किया है KCL। कैसे, देखो इस जंक्शन पे करंट कौन सी आ रही थी, I, आने वाली करंट I, और जाने वाली करंट I1 + I2। तो जाने वाली I1 और I2, आने वाली करंट I। तो क्या कहता है KCL, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। ये भी KCL कहता है, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग क्या करंट है, I, आउटगोइंग करंट कौन सी है, I1 और I2, तो I1 + I2। तो ये लग गया I = I1 + I2। चलिए ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और I गायब करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब हम -4 उधर कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, और I को लिखते हैं I1 + I2। तो मैंने लिखा यहां पर 4I1 + I2, ठीक है, +2I1 = ये गया इधर +4 आ गया। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 2। सो यहां पर 4I1 + I2 आ गया, तो हो जाएगा 4 + 2 6I1 + 4I2। तो ये आ गया 6I1 + 4I2 = 4। अब आप इसे क्या करिए, 2 से डिवाइड करिए, तो आ जाएगा 3I1 + 2I2 = 2। ठीक है, सो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां पे था -4, जिसको मैंने उधर भेजूंगा,
तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -2, -3 + 1 -2 हो जाएगा, तो सिली मिस्टेक हो गया, सॉरी बच्चों। सो यहाँ -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 1, सॉल्व 1, ठीक है। चलो आप सही है। तो देखो यहाँ पर -3 और +1 होगा -2 और माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो ये बिल्कुल सही में समझ में आ गया होगा आपको। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने एग्जीक्यूट किया है, जहां i था वहां मैंने क्या रखा है i1 + i2, तो i को रखा मैंने i1 + i2 मल्टीप्लाई किया, तो 4i1 + 4i2 + 2i1 = 0, तो ये हो जाएगा 4i1 + 2i1 6i1 और ये 4i2 = 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3i1 + 2i2 = 1। इक्वेशन नंबर हमने इसको मान लिया 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 क्या था? इक्वेशन नंबर 4 क्या था? इक्वेशन नंबर 4 यानी 2 था यहां पर -2i1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था? इक्वेशन नंबर 2 था हमारा ये था हमारा -2i1 + 3i2 = 1, ये था इक्वेशन नंबर 4 हमारा 2। अब बेसिकली बच्चों आपको यही दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था, इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर से समझ लेते हैं एक बार हमने क्या किया था। हमने दो लूप डिसाइड किया था और लूप के अकॉर्डिंग हमने साइन को लिया था, माइनस प्लेट तो माइनस साइन, प्लस प्लेट तो प्लस साइन, जहां पहले मुलाकात होगी उसी साइन लिखेंगे, और दूसरा सेम डायरेक्शन तो प्लस लिखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग मैंने दो इक्वेशन को बना लिया और हमने i को गायब किया है i1 + i2 के साथ, जहां पे i था वन क्या लिखा मैंने i1 + i2, और हमें दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए आप समझ गए होंगे क्या करना होगा हमें करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, इसमें मल्टीप्लाई करें 3 का। तो देखिए यहां मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 का, यहां करते हैं हम लोग 3 का, तो क्या मिलने वाला है देखिए, ये हो जाएगा 6i1 + 4i2 = 2। यहां क्या मिलेगा? यहां मिल जाएगा आपको -6i1 और 3 3 जा 9, सो मिल जाएगा आपको 9i2 = 3, ठीक है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा और यहां से आपको मिल जाने वाला है 13i2 = 5, मतलब i2 मिल गया आपको 5/13, तो करंट मिल गया है आपको 5/13। ये कौन सा करंट है? ये करंट ये वाला है जो i2 है, यहां वाली करंट मिली है हम लोग को i2 करंट, तो ये मिल गया हमको i2 = 5/13। लेकिन हमें निकालना है ये वाला करंट, हमें i1 भी निकालना है, तो चलिए i1 निकाल लेते हैं। i1 कैसे निकलेगा? i1? तो i1 के लिए हम लोग i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो कौन सी इक्वेशन पुट करते हैं हम लोग? i2 की वैल्यू किसी पुट करो जो आपको अच्छा लग रहा हो, उसी पुट कर लो, आपको निकल जाएगा। तो हम i2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, किस में पुट कर दें भाई? तो चलिए इसी में पुट करते हैं, इसी में i2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो पुट करते हैं। यहां देखो 3i1 + 2 और i2 की वैल्यू पुट करते हैं 5/13, सो हो जाएगा 5/13 और इसके बाद = 1, तो ये हो जाएगा 3i1 + 10/13, तो ये हो जाएगा 10/13 = 1, सो 3i1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 - 10/13, तो कितना हो जाएगा भाई 3i1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 13 - 10 3/13, तो i1 कितना हो जाएगा? i1 कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 1/13 हो जाएगा। तो फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए ताकि गलती ना हो। i2 था 5/13, हमने यहाँ पुट किया है i2 की वैल्यू 5/13, सो देखिए 5/13 पुट किया मैंने, तो 5 × 10/13 हो जाएगा, यहाँ 1 है ये इधर जाएगा, सो 1 - 10/13, 13 में से 10 जाएगा 3/13 हो जाएगा, और 3 ठीक कैसे हो जाएगा? i1 आ गया 1/13। तो इससे समझ में आ गया जो हमारा i1 है वो कितना आने वाला है, i1 आ गया है 1/13। तो भी आप समझ गए होंगे i1 हमारा है 1/13। अब इसी तरह से आप i भी निकाल सकते हैं, दोनों को सम करके i निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, इसके बीच का, तो सिंपली क्या करेंगे आप? v = i कितना हमारे पास अभी निकाला हमने i1 1/13 और r कितना है 2,
ये है ओम, तो V कितना हो जाएगा 2/13 वोल्ट। तो आप चाहे तो इस वाले पार्ट का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, या तो पूछेगा कि ईच ब्रांच में करंट निकालिए, या किसी एक ब्रांच में करंट निकालिए, या फिर किसी ब्रांच में वोल्टेज, ये सभी ब्रांच में वोल्टेज पूछा जा सकता है। तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा या तो किसी भी ब्रांच में करंट या सभी ब्रांच में करंट, या फिर किसी ब्रांच में वोल्टेज और सभी ब्रांच में वोल्टेज। तो बस करंट और वोल्टेज ही आपको पूछा जाएगा और आप आराम से लगा सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है आपको? एक बार चेक कर लो, कोई डाउट हो तो भाई। इस I2 को मैंने यहां पुट किया था इस इक्वेशन में, आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी है, पर मैंने I2 को इस इक्वेशन में पुट किया। देखो 3I1 यहां पे था, यहाँ पे 2 था और I2 था 5/13, तो हो जाएगा 10/13। जब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -10/13, और ये हो जाएगा 13 - 10 इन 3/13, और 3 यहाँ से कैंसिल, I1 1/13। समझ में आया? कोई भी कन्फ्यूजन हो, मुझे लगा यहाँ कन्फ्यूजन आपको है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मुझे इस टाइम पर जब आप पढ़ा रहे थे मुझे कन्फ्यूजन है, या ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आई। कन्फ्यूजन्स को दूर करना है एट एनी रेट। जब आपका कन्फ्यूजन दूर होगा तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।